क्या हाल है दोस्तों, आई होप सारे एकदम मजे में होंगे। बहुत टाइम बाद अगेन व्लॉग कर रहा हूँ, मतलब कम से कम 5 से 6 दिन होने को हो गए होंगे या 4 दिन होने को होंगे। मैंने व्लॉग कंटिन्यू नहीं रखा क्योंकि यार रोज एक कंटेंट चल रहा था। पर अभी आपको एक बात बताता हूँ, आजकल जो स्कैम चल रहा है बहुत ज्यादा, बहुत तगड़ा चल रहा है। कल लाइव मेरे घर में ही हुआ है भाई साहब, वो स्कैम पापा के साथ हुआ है। कोई पापा के फोटो का यूज करके उनके फ्रेंड सर्कल से पैसे मांग रहा था। मतलब ऑलमोस्ट जितने भी नंबर थे, ठीक है, जितने भी कॉन्टेक्ट नंबर थे उन सभी से पेमेंट के लिए क्या था, भाई अर्जेंटली है, मैं जयपुर के एक हॉस्पिटल में हूँ। सीन हुआ कैसे, यानी कल थी 6 तारीख, 6 थी या 7 थी, 1 मिनट यार मैं भूल गया डेट ही। आज क्या है, हाँ कल 6 तारीख थी। तो 5 तारीख को पापा का फ़ोन रात के 11-12 बजे करीब हैक हो गया था। क्योंकि मैंने बाद में हिस्ट्री होकर चेक करी तो पता चला कि रात को 11 बजे किसी ने उनके ईमेल अकाउंट को हैक किया। ईमेल अकाउंट को हैक करने के बाद पूरा फ़ोन का एक्सेस लिया। एक्सेस लेने के बाद उस बंदे ने और पूरा डाटा जितना नंबर थे सभी नंबर उसने एक्सेस किए। एंड उसके बाद अगले दिन शाम को 4 बजे से उसने अपना गेम करना स्टार्ट कर दिया। तो सभी के पास पेमेंट के लिए मैसेज आ रहे। एक पापा के एक फ्रेंड ने वो मैसेज देखा और पेमेंट कर भी दी, 5,000 रुपये उन्होंने कर दिए। तो क्या हुआ, फिर हम लोगों ने कंप्लेन की यार, कंप्लेन जाके की। और मजे की बात पता क्या है भाई साहब, इतने गंदी तरीके से हैक किया कि जब फोन पे उस समय ना सिर्फ कॉल आ रही थी, कॉल जा नहीं रही थी, क्योंकि फोन प्रॉपरली ब्लॉक हो गया था। कुछ भी उसमें एक्सेस नहीं किया जा सकता था, उसका लॉक नहीं खोला जा सकता था। तो क्या हुआ, बहुत मतलब फिर मैं तो घर पे था नहीं, मैं तो गया हुआ था काम से। गौरव ने कैसे भी करके उसे बूट किया, जाके वो ऑटोमेटिक जैसे बूट करने की कोशिश करता, पूरा फोन ही फॉर्मेट हो गया, पूरा फोन ही रीसेट हो गया। देन हम गए, कंप्लेन वगैरह डाली। अब कंप्लेन में भाई साहब देखो, यहाँ आपको पता है इंडिया की पुलिस और दिल्ली की पुलिस हेल्प तो करती नहीं है। यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम थी। सबसे पहले मैं गया अपने पास के थाने, शायरला थाने में। तो शायरला थाने में जाके मैंने बोला भैया ऐसा सीन है। वो कह रहे भैया एक काम करो, यहाँ लिखने से अच्छा आप साइबर क्राइम वाले ऑफिस में चले जाओ, पास में था वो भी, वहाँ चले जाओ, यहाँ लिखूंगा फिर भेजूंगा तो उतना टाइम प्रोसेस उतना ही लगने वाला है। मैंने ठीक है कोई बात नहीं, बात भी सही लगी मेरे को, बंदे ने सही बोला। क्योंकि मेरे शायरला थाने के यहाँ पे थोड़े सा रिस्पॉन्सिबल पुलिस वाले दिखते हैं भाई, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। तो मुझे वो थोड़ा बेटर लगा, उसने सजेशन भी दिया। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं चला जाऊँगा। फिर वहाँ से हम निकले, फिर हम चले गए साइबर क्राइम ऑफिस में। वहाँ गए, वहाँ पे भाई 2 लेडीज से आपस में चपड़ कर रही है, 2 बंदे साइड में लेटे हुए। हमने वहाँ बोला ऐसा सीन हुआ। वो कह रही कि यहाँ पे केस नहीं लिखा जाता, जबकि बाहर गेट के ऊपर मेंशन था भैया अपना कंप्लेन यहाँ दर्ज कर। कह रही भैया नहीं, ऑनलाइन ही केस होता है, ऑफलाइन का प्रोसेस खत्म कर दिया गया है। भाई ऐसा तो होता नहीं है, पर मैं बहस करने के मूड में नहीं था। मैंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं। हम वहाँ से निकले साइबर कैफे के, बिकॉज यार अपनी सेफ्टी सबसे पहले होती है। बहस करने में अपना टाइम वेस्ट करना कोई वो अच्छा लॉजिक नहीं लगता, क्योंकि मूड ही खराब होता है। तो वहाँ से हम निकले। फिर मेरा दोस्त है सोनू, मैंने उसे कॉल किया, भाई कहाँ पर है, कह रहा कैफे पे हूँ। मैंने कहा ठीक है। उसके पास गया, वहाँ पे जाके पूरा कंप्लेन वगैरह डाली, फिर हमने सारा चीज़ निपटाया। और उससे पहले जो किया भाई, एक चीज़ याद रखो, अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है ना, तो सबसे पहले व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ और सभी को अपडेट कर दो कि ऐसा स्कैम हो रहा है। तो कोई भी पेमेंट ना करे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, अदरवाइज बहुत गंदे वाट लगेंगे। और जो सामने वाली पार्टी थी जो ऐसा काम कर रही थी, उसको कॉल भी कर रहा हूँ मैं, तो दोनों नंबर उसने दिए थे। और भाई साहब उसकी हिम्मत देखो, उसने बंदे ने अपना बैंक अकाउंट नंबर तक दे दिया। अब ओरिजिनल है कि नहीं है पता नहीं, पर देखो बैंक अकाउंट नंबर ये लोग फर्जी यूज़ करते हैं, इतना तो समझ आ गया था। क्योंकि अगर इतने हिम्मत से वो नंबर दे रहा है तो उसका तो बैंक अकाउंट होगा नहीं, जिसका होगा उसकी वाट लग जाएगी। तो और 2 नंबर दिए, एक यूपीआई का नंबर दिया उसने और एक उसने अपना नॉर्मल नंबर दिया, जो कि अभी आप लोगों ने देखा और अकाउंट नंबर भी देख लिया। सारा बायो डाटा लिख के अच्छा खासा बना के कि ऐसा सीन हुआ, हमने साइबर क्राइम में ऑनलाइन कंप्लेंट डाल दी। और भाई साहब देखो, अपनी तरफ से सेफ हो जाना ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि कल को कोई कंप्लेन करता है कि भैया इन्होंने मेरे से पैसे लिए और दे नहीं रहे, तो प्रूफ होना चाहिए। और भाई साहब देखो यार, कभी भी ऐसा होता है ना, पहले बंदे को कॉल करके वेरीफाई कर लो। भैया 1000 रुपये भी देने से पहले आजकल ना वेरीफाई कर लेना जरूरी है, क्योंकि इतना गंदा स्कैम होता है। यार मैं तो पूरा उस बंदे से चैट कर रहा था, और चैट अगर देखोगे साइड में चैट चलती हुई नजर आ रही है। मतलब ऐसे बात कर रहा था बंदा जैसे कि ये जानता हो मेरे को। और इनका एक बहुत सी सिंपल सा तरीका होता है, ये लोगों के व्हाट्सएप वगैरह को चेक करते हैं कैसे बात करता है। तो राम राम जी कैसे हो, बस। अब यार राम राम कैसे हो जी भैया हर कोई हर दोस्त बोलता है, या हेलो भाई क्या हाल चाल, तो कैसे हो क्या हाल चाल, ये भाई हर कोई दोस्त बोलता है। तो वही सीन चल रहा था, बस कट गया फिर। तो इस तरह से बहुत गंदा मैटर हुआ, बट हमने कैसे करके अपने आप को सेव कर लिया कि भाई कल को कुछ ना हो। तो अगर अकाउंट नंबर की बात करूँ, अकाउंट निकला आगरा का, नंबर निकल रहा है झारखंड का। तो ये एक लंबा चौड़ा ग्रुप ही लग रहा है, इधर से उधर का कहीं का बैठा हुआ।
उफ, इतने गंदे गंदे सीन भाई, मतलब क्या यार, तुम क्यों? अरे मोदी सरकार भाई, ये तुम्हारी गलती भी है, गवर्नमेंट की गलती है। रोजगार नहीं मिलेगा तो बंदा स्कैम ही करने की सोचेगा ना भाई, कैसे कमाया जाए। अरे देखो, हम आ गए थे गाजियाबाद अपना काम धाम करने, ठीक है। साथ में सुमित को मैंने पिक कर लिया था। तो अभी हम दोनों बैठे बैठे सोच रहे थे, 2 महीने से हम लोग कोई घूमने नहीं गए। 2 महीने हो गए ना, हम कहीं गए नहीं हुए। 2 महीने हो गए और इतना ज़्यादा मूड खराब। मैं तो एक मतलब अलग से स्ट्रेस से चल रहा है। कुछ चीज़ें मतलब जो हमने प्लानिंग की थी वो काफ़ी डिले हो गई है। 1 महीना डिले चल रहा है, प्रॉपरली 1 महीना डिले चल रहा है। एंड अभी सोच रहे थे हम दोनों कहीं प्लानिंग कर रहे हैं जाने की। अभी डिसीजन नहीं हो पा रहा कि जाए तो जाए कहाँ। सजेशन कोई अगर दे सकता तो कोई देगा नहीं, क्योंकि आप लोग कमेंट करते हो नहीं। यही होता है, कमेंट तो करते हैं, सजेशन भूलोगे, बेइज्जती अपनी है। तो अभी यहाँ पे ऑफिस में बैठे हुए थे आराम से। ऑफिस कब लिया हमने? ऑफिस कब लिया? ले लिया बस, आप लोग पता नहीं था ना, पर हाँ ऑफिस है और काफी अच्छा खासा ऑफिस। चलो आपको ऑफिस का टूर करा देता हूँ। तो ये हमने बना दिया इसको अपना कैबिनेट एरिया, बैठने के लिए, लोगों से मिलने के लिए और अपना मार्केटिंग का काम करने के लिए, मार्केटिंग वाला। और इस साइड से आ जाता है अपना सेक्शन, जहाँ पे आराम से भाई काफ़ी अच्छी स्पेस है और काफ़ी कम प्राइस के अंदर हमें ये वाला ऑफिस मिल गया है। और यहाँ सोफा वगैरह सब लगा, ये जितनी चीज़ें लगी हुई है ना, हमें लगाई मिली है, काफ़ी अच्छी प्राइस भी मिल गया। और किचन अभी दिखाता हूँ पहले। और चीज़ें इस साइड हमारा वॉशरूम हो गया। इधर भाई देखो 2 रूम है, इसके अंदर हमने कुछ रखा नहीं है क्योंकि हमें नीड नहीं है। पार्किंग हमारा इधर है, लिफ्ट लगी हुई है और हमें मिला ग्राउंड फ्लोर पे। यहाँ टीवी लगाना है और अभी हम सोचे हैं लक्ष्मी नगर जाएंगे, वहाँ से एक चाइनीज़ टीवी उठाएंगे और उसी का यूज़ करेंगे यहाँ पे, क्योंकि लैपटॉप का काम इधर करना है। और ये हो जाता है किचन। भाई किचन में स्पेस अच्छा खासा है। कुकिंग अभी हमने करना स्टार्ट नहीं किया है क्योंकि बाहर से खाना आ जाता है। और आज ही हमने इसको सिलेक्ट किया था और अपना सारी चीज़ हमने यहाँ फाइनल कर दिया। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग अभी आप लोगों से छुपा रहे हैं, घर में भी छुपा रहे हैं, घर वालों से भी छुपा रहे हैं, क्योंकि धीरे धीरे चीज़ें को इम्प्रूव करेंगे, बताते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, सजाते जाएंगे और सक्सेस लाते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। तो अभी प्लानिंग है सिर्फ घूमने की, कहाँ जाना है, कैसे जाना है। जाना तो गाड़ी से ये फिक्स हो गया है क्योंकि बाइक मेरे पास नहीं। पर एक चीज़ बताओ, मुझे बाइक की बहुत ज़्यादा याद आ रही है। मेरा मन कर रहा है हवा को चुम्मी लेने का, मतलब चलते जो हवा आती है छाती पे लगती है और छाती से दिल यूं आगे यूं करता है, अबे रुक जा, आगे हमराज है, वो वाली फीलिंग दोबारा लेना चाहता हूँ। अब मैं प्लानिंग कर रहा हूँ कि ऊपर वाले की थोड़ी सी मेहरबानी हो जाए, इस साल के अंदर दोबारा मुझे बाइक चाहिए और कोई अच्छी खासी, मतलब 650 सीसी के अंदर ही लूँगा, ज़्यादा हाई नहीं, क्योंकि 300 भी चला लिया, 150 भी चला लिया, अब चाहिए 600 सीसी है, 650। और मेरा एक ही चल रहा है होंडा की CBR 650 है, महंगी पर देखते हैं ये होता है या फिर घर होता है, क्योंकि दोनों चीज़ लेनी है भाई। लेना सब कुछ है, लेना सब कुछ, लेना ही लेना है, सिर्फ लेना है। और ऊपर वाला दे नहीं रहा है, क्योंकि दे दो, पर जितना दिया भाई, ये कंप्लेन नहीं करूँगा, जितना भी दे रहा है ना बहुत दे रहा है भाई। क्योंकि हमें यकीन नहीं था कि हमने जब पिछले साल से अपना काम स्टार्ट किया था ना, घर में से कुछ हम दोनों घर में ऐसे कलेश होते, 10,000 रुपये में क्या कमाई होगी गुरु? मेरे घर पे भी यार क्या 10,000, 12,000, 5,000 रुपये कमा रहे हो। इम्प्रूवमेंट हो रही है, इम्प्रूवमेंट हुई है, 1 साल के अंदर हमने किया है, काफ़ी ज़्यादा इम्प्लीमेंट किया है, काफ़ी चीज़ें भाई। ये सर है कि ना, आप लोगों ने खुद देखा, कई बार रात को घर से बाहर रहते थे काम करने के लिए, कई बार दिल्ली से ही बाहर चले जाते थे, अपने स्टेट से ही बाहर चले जाते थे काम करने के लिए। अभी देखो सुबह से निकले गाजियाबाद आए हुए हैं और टाइम होने को हो गया है 1 बज चुका है, भूख लगी है और सुबह खा के कुछ नहीं आया था। मम्मी उस समय बना रही थी, पर क्या था, मुझे यहाँ पे 10 बजे तक पहुँच जाना था और 10 का मैं 9:30 बजे यहाँ पहुँच गया हूँ, आधे घंटे पहले, क्योंकि यार रश नहीं मिला दिल्ली के अंदर। मुझे सबसे अच्छी चीज़ ये लगी कि दिल्ली के अंदर रश नहीं मिला। मैंने भैया को बोला भैया जल्दी आ गया, भैया कह रहे अरे जल्दी कैसे आ गया, जो रश नहीं हुआ। मैंने कहा नहीं यार, रश ही नहीं मिला। तो देखो एक स्टेप हमने और बढ़ाया है अपना, ये भी कंप्लीट हो जाए तो कुछ ड्रीम्स है, कुछ लिस्ट है जो कि आपको बहुत जल्दी हमारे ड्रीम ऑफ वॉल के ऊपर मिलने वाली, क्योंकि फ्लैट के अंदर ड्रीम ऑफ वॉल आपको देखने को मिलने वाला है। ऑफिस के अंदर भी ड्रीम ऑफ वॉल रहेगा, जिसमें आपको मज़ा आने वाला है जब हम अपने उस ड्रीम ऑफ वॉल में से जब एक पूरा होगा, कैसे कट मारेंगे उसको, और वो कट जब लगेगा ना, वो फील कराएगा कि हाँ यार कुछ अचीव किया है हमने। पर अभी सबसे पहले एक ड्रीम अभी सेट हो गया भाई, मुझे फ़ोन चाहिए यार, एक फ़ोन तो चाहिए, वो भी बहुत बड़ा फ़ोन। बता देता हूँ, क्योंकि अभी मैंने अब सुबह जब आ रहा था गाड़ी के अंदर, मैंने सारी चीज़ें आपको बताई थी कि पापा के साथ क्या हुआ था। तो एंड्रॉयड फ़ोन के ऊपर से थोड़ा सा भरोसा उठ गया और मेरे फ़ोन में रहता है बहुत ज़्यादा डाटा मेरा भाई, और बहुत सारे क्लाइंट से बहुत सारा ऐसा डाटा है जो मेरा इंपॉर्टेंट है, इसलिए अब मुझे आईफोन के ऊपर स्विच करना है। पैसे की कमी है, तो अगर आप लोग चाहते हो तो मुझे दान कर सकते हो,
मेरा यूपी अकाउंट नंबर यूपीआई डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो आप लोग कुछ दान कर देना, मैं ये आईफोन ले लूंगा, मैं और मेरी सक्सेस आपको दुआएं देंगी। देखो ये काम धाम निपटा के हम निकले तो हमने सोचा बिरयानी खाया जाए। भैया ने बोला घर वालों देखो मम्मी देखो बाहर का फालतू का नहीं खा रहा, बिरयानी खा रहा हूँ, उसके अंदर चावल होता है। क्योंकि देखो घर पे जो मम्मी सीधा कहते हैं हाँ बाहर का खाता रहता है पेट में दर्द होगा, तो चिकन खा रहा हूँ और बिरयानी में चावल होता है, तो ये थोड़ा अच्छा खाना। तो मेरी मैया लौंग इलायची भी होता है, लौंग भी होता है, इलायची भी होता है, काली मिर्च भी होता है, और ये सब पेट के लिए अच्छे भी होते हैं, हेल्थी भी होते हैं। प्याज होता है जो गर्मी में खाना चाहिए। टमाटर चलो मानता हूँ वो थोड़ा सा होता है डाइजेशन में दिक्कत, पर प्याज होता है तो लू ना लग जाए मम्मी, इसलिए मैं ये खा रहा हूँ। तो घर पे आके बेलन तैयार नहीं होना चाहिए अगले दिन ब्लॉग देखने के बाद। तो अभी क्या है भैया गए लेने, वो लाएंगे, हम लोग जा रहे हैं भैया के फ्लैट पे। क्योंकि देखो काम करते करते मम्मी 2 बज गया है, 2 देख रहे हो 2 बज गया, खाया कुछ नहीं है। सुबह क्या खा के निकला था आपको ही पता है, कुछ नहीं खाया। आपने वो दिया था वो मखाने, क्योंकि दलिया बन रहा था। उसके बाद अब यहाँ पहुँचा हूँ तो थोड़ा खाने खा सकता हूँ ना। थैंक यू, लव यू मम्मी। हम क्या बात कर रहे थे, हाँ भाई साहब को आज इनका शुक्रवार है तो ये आज तो नहीं खाने वाले। तो देखो आज का व्लॉग यहाँ खत्म करते हैं। आज मैं आ चुका हूँ बाहर, तो मिलते हैं अगले व्लॉग में। बिकॉज अभी हालत खराब है, जा रहा हूँ सोने, खाऊंगा पीऊंगा।